हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण यूपी कंपटीशन रूप में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम अपनी मैपिंग की जो वीडियो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम नॉर्थ अमेरिका की नदियों के बारे में पढ़ेंगे और नॉर्थ अमेरिका की जितनी भी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं सभी नदियों को देखेंगे और उसके ऊपर कौन कौन से बांध बने हैं इनको भी देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो बिना देर किए हुए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं उत्तरी अमेरिका की नदियों के बारे में। देखिए दोस्तों, जो उत्तरी अमेरिका की नदी है इसका नाम है, ये देखिए अलास्का वाले पार्ट में आप ये देखिए, ये है मैकेंजी नदी। ओके, मैकेंजी नदी जो है, मैकेंजी नदी का सबसे पहले ये देखिए, जो मैकेंजी नदी है ये कनाडा की सबसे बड़ी है और मिसिसिपी के बाद उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। जो मिसिसिपी है ये अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, और यह कनाडा की सबसे बड़ी नदी है मैकेंजी नदी, ठीक है। चलिए, तो हम इसकी बात कर लेते हैं, इसका उद्गम स्रोत कहाँ पे है। देखिए दोस्तों, इसका उद्गम स्रोत ये आपको दिख रही होगी, ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक दिख रही होगी और यहाँ से एक नदी आ रही है, ये देखिए रॉकीज वाले जो हिम क्षेत्र है वहाँ से एक नदी आती है, इसका नाम है अथावास्का नदी, ठीक है। देखिए अथावास्का नदी भी है और अथावास्का झील भी है। अथावास्का नदी क्या करती है, अथावास्का नदी यहाँ आती है अथावास्का झील में। अथावास्का झील से होके यहाँ कौन सी नदी किस में आती है, कौन सी झील में आती है बताइए, ग्रेट स्लेव झील में आती है। तो जब ग्रेट स्लेव झील में आती है तो यहीं से उद्गम हो जाता है मैकेंजी नदी का। जब मैकेंजी नदी का उद्गम हो जाता है और ये जाके गिरती है ब्यूफोर्ट सागर में। ब्यूफोर्ट सागर में गिरने से पहले ये अपने मुहाने पे बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण कराती है। आप जानते हैं जो ब्यूफोर्ट सागर है ये किसका भाग है, ब्यूफोर्ट सागर आर्कटिक महासागर का भाग है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, यहाँ हमने बात की मैकेंजी नदी की, फिर से सुनिए, मैकेंजी जो नदी है, मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है, ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है और कहाँ जाके ब्यूफोर्ट सागर में गिर जाती है। और इससे पहले कौन सी नदी आ रही थी, अथावास्का नदी आ रही थी, जो अथावास्का झील से होती हुई कहाँ पर आती है, ग्रेट स्लेव लेक में मिल जाती है। यहीं से इसका उद्गम स्थल हो जाता है किसका, मैकेंजी नदी का, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट नदी की हम बात कर लेते हैं, यूकॉन नदी। ये देखिए आप यूकॉन नदी देख रहे हैं। यूकॉन जो नदी है ये जो हमारा अलास्का का जो कोस्टल एरिया है, यानी कि जो ये कोस्ट रेंज है यहाँ पे, तो यहीं से इसका उद्गम स्थल है किसका, यूकॉन नदी का। और ये यूकॉन नदी जाकर क्या करती है, बेरिंग सागर में गिरती है। बेरिंग सागर दोस्तों देखिए ये है प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में बेरिंग सागर पड़ेगा, तो बेरिंग सागर में ही गिरती है कौन सी नदी, यूकॉन नदी। दोस्तों ध्यान से देखिए, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट नदी की अब बात करते हैं हम, एक सेकंड रुकिए, मैप को क्लीन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं स्कीना नदी। ये देखिए दोस्तों स्कीना नदी, ठीक है, यह है कनाडा के जो ये ब्रिटिश कोलंबिया वाला क्षेत्र है, ब्रिटिश कोलंबिया राज्य है, इसमें प्रवाहित होती है और ये एक बहुत ही छोटी नदी है। ये क्या है, इसकी नदी घाटी में बस एक ही चीज़ याद रखना है, इसकी नदी घाटी में स्वर्ण का निक्षेप पाया जाता है, ठीक है। और ये भी क्या होती है, पठारी भाग से प्रवाहित होकर क्या होती है, प्रशांत जो महासागर है यहाँ पर गिरती है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट नदी की बात करते हैं। नेक्स्ट नदी, एक सेकंड रुकिए, चलिए आइए नेक्स्ट नदी हम देखते हैं दोस्तों। ये है हमारी फ्रेजर नदी। कौन सी नदी है, फ्रेजर नदी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्कीना नदी और फ्रेजर नदी, इन दोनों का उद्गम जो जहाँ प्रवाहित होने वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, ब्रिटिश कोलंबिया राज्य की नदी है। लेकिन जो स्कीना नदी भी ये ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में और ये फ्रेजर नदी भी, लेकिन जो फ्रेजर नदी है, ये फ्रेजर नदी क्या है, ये इम्पॉर्टेंट नदी है, कहाँ की, ब्रिटिश कोलंबिया राज्य प्रवाहित होने वाली इम्पॉर्टेंट नदी है। और ये क्या करती है, प्रशांत महासागर में ये भी क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है। लेकिन फ्रेजर नदी में आपको एक बात याद रखनी है, जो फ्रेजर नदी है यहाँ पर जो वैंकूवर स्थित है, वैंकूवर द्वीप आप जानते हैं यहाँ पर ही स्थित है, ठीक है। और ये सर्व प्रमुख नदी है कहाँ की, ब्रिटिश कोलंबिया राज्य की, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य की, कनाडा की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान रखिए, ओके। और ये निकल कहाँ से रही है, देख रहे हैं ना अब, ये रॉकीज पर्वत जो है, ठीक है, रॉकीज पर्वत से निकल के कहाँ जा रही है, प्रशांत महासागर में। और वैंकूवर द्वीप जो है यहीं पर स्थित है, ठीक है। वैंकूवर द्वीप क्या मतलब, सॉरी, वैंकूवर नगर जो है इसी पे स्थित है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कौन सी नदी की। ये देखिए कोलंबिया नदी, ये देखिए आप कोलंबिया नदी, ठीक है। कोलंबिया नदी की बात कर लेते हैं। देखिए इसका कुछ भाग तो कनाडा में है और ज़्यादातर हिस्सा इसका अमेरिका में है। ये चीज़ देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोलंबिया नदी की। ये कनाडा के मतलब ये जो है इसका ज़्यादातर भाग जो कहाँ पे है, कनाडा में है, और बाकी की भाग कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। ये नदी कहाँ से निकलती है, रॉकी के पश्चिमी ढाल से निकलती है। जो आपका रॉकीज़ है इसके पश्चिमी ढाल से निकलती है ये नदी। ये देखिए ये पश्चिमी ढाल है, यहाँ से निकलती है, ठीक है, कोलंबिया नदी। और ये देखिए प्रशांत महासागर में जाके क्या करती है, गिर जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, स्नेक नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ये देखिए जो स्नेक नदी है आपकी, ये प्रमुख इसकी क्या है, सहायक नदी है, ठीक है, किसकी, कोलंबिया की। और इस नदी पे जो इम्पोर्टेंट बांध है उन बांधों का नाम याद रखिए, ग्रांड कुली बांध, ठीक है, कौन कौन सा है, ग्रांड कुली बांध, बॉर्नविले बांध और चीप जीसेप बांध, ठीक है। यानी कि याद रखिए ग्रांड कुली बांध, ये तो इम्पोर्टेंट बांध है और परीक्षा में पूछा भी जाता है, ठीक है। और बॉर्नविले बांध, बॉर्नविले बांध और चीप जीसेप बांध, ये सारे बड़े, चीप जैसे बांध जो है ये सारे बड़े बांध इसी नदी पे स्थित हैं। कौन सी पे, कोलंबिया नदी पे। चलिए नेक्स्ट नदी की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट नदी है दोस्तों कोलोराडो नदी, ठीक है। कोलोराडो नदी तो आप देख ही रहे हैं पूरी तरह से ही, कहाँ पे है कोलोराडो नदी, देखिए माउंट एल्बर्ट से निकलती है, ये देखिए, ठीक है, माउंट एल्बर्ट से निकलती है। और माउंट एल्बर्ट के निकटवर्ती जो आर्द्र छेद है, यहाँ पे क्या है, आर्द्र छेद है, यहाँ से ये निकलती है और उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल को पार करती है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का जो यहाँ पे मरुस्थल है, इस मरुस्थल को पार करती है। दोस्तों यहाँ याद रखिए एकमात्र नदी है जो मरुस्थल को पार करती है अमेरिका की, कौन सी है, कोलोराडो नदी है। कौन सी नदी है, कोलोराडो नदी। यहाँ पे ये भी ध्यान देना है आपको कि जो कोलोराडो नदी है विश्व के सबसे बड़े महाखंड का निर्माण करती है। और इस नदी पर भी कुछ बांध हैं जिनका नाम हमें याद होना चाहिए, जैसे हूबर बांध, कौन सा बांध, हूबर बांध, बोल्डर बांध, कौन सा, हूबर और बोल्डर, ठीक है, और पार्कर और डेविस, ये सभी इंपॉर्टेंट बांध इस पर स्थित हैं, ठीक है। और जो कोलोराडो नदी की जो घाटी है जिसको हम इंपेरियल घाटी कहते हैं, याद रखिए जो कोलोराडो नदी की घाटी है इसको हम क्या कहते हैं, इंपेरियल घाटी कहते हैं। ये घाटी जो है कपास के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इस कोलोराडो नदी की दो इम्पॉर्टेंट नदियां हैं, एक गीला नदी, ये देखिए गीला नदी, एक सेकंड, ये देखिए गीला नदी, ये जा रही है जो गीला नदी, ठीक है। एक तो है आपकी गीला नदी हो गई और दूसरी हो गई ग्रीन नदी, गीला ग्रीन, दोनों याद रख लीजिए, गीला ग्रीन, ठीक है। गीला ग्रीन नदी किसकी, कोलोराडो की सहायक नदियाँ हैं। और जबकि कोलंबिया की सहायक नदी स्नेक नदी है। दोस्तों याद रखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है, ठीक है, इसलिए। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी की। किसकी बात करते हैं, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी है। चलिए अभी इसकी बात कर लेते हैं हम, एक सेकंड रुकिए। सेंट लॉरेंस नदी, एक सेकंड मैप में देखिए पहले, सेंट लॉरेंस नदी, ये रही सेंट लॉरेंस ऊपरी वाले मैप में, ये देखिए ये रही आपकी सेंट लॉरेंस नदी, ये देखिए सेंट लॉरेंस नदी। दोस्तों देखिए यहाँ पे हम सेंट लॉरेंस नदी की बात कर लेते हैं। ये सुपीरियर झील जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, सुपीरियर झील ये देख रहे हैं आप, ये इसको जो अपने लोग जिसको क्या नाम से जानते हैं, बृहद झीलों के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए ये सुपीरियर झील हमारी, ये मिशिगन झील, ठीक है, ओंटेरियो हुरोन झील, इरी झील, ठीक है, और ओंटेरियो झील, ये सारी जो झीलें हैं इन झीलों को हम बृहद झीलों के नाम से जानते हैं। तो इस जो नदी का
उद्गम स्थल है, यानी कि सेंट लॉरेंस नदी का जो उद्गम स्थल है, तो ये क्या है आपका जो सुपीरियर झील है, इसके पश्चिमी किनारे से सेंट लुई नाम से निकलती है। यहाँ से कहाँ से निकलती है? पश्चिमी किनारे सेंट लुई नाम से निकलती है। और जो बृहद झील है इनको पार करती हुई ये जाती है, ठीक है, और पार करती हुई विभिन्न नामों से ये जाती है इन नदियों। और इसी के जो नदी है, और ये मतलब जो सेंट लॉरेंस नदी है, ये ओंटारियो नदी से जाती हुई ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन इस पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो विश्व प्रसिद्ध न्याग्रा जलप्रपात है वो इसी नदी पर है, ठीक है। और यह नदी जल यातायात की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध नदी है, ठीक है। इस पे एक बांध है, उस बांध का नाम याद रखिएगा क्योंकि जल विद्युत उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस बांध है। उस बांध का नाम है इरोक्योइस नदी, ठीक है, लिख देती हूँ, इरोक्योइस नदी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी नदी हैं। चलिए और 2-4 नदी हैं उनको भी हम देख लेते हैं। अभी एक सेकंड रुकिए, अभी हम देख लेते हैं उन नदियों को भी। तो ये नॉर्थ अमेरिका की सारी नदी इंपॉर्टेंट फिनिश हो जाएंगी। चलिए दोस्तों देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए आपको दिख रही है हडसन की खाड़ी। हडसन की जो खाड़ी दिख रही है, इसमें ये देखिए 2 नदियाँ आपको दिख रही होंगी, एक चर्चिल नदी और एक नेल्सन नदी, ठीक है दोस्तों। बस इसमें कुछ भी याद नहीं रखनी है। जो हडसन खाड़ी है इसमें बस आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये कहाँ गिरती है? हडसन की खाड़ी में गिरती हैं, चर्चिल नदी और नेल्सन नदी। यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि चर्चिल नदी और नेल्सन नदी कहाँ गिरती हैं, तो कहाँ गिरती हैं? हडसन की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट नदी की। नेक्स्ट नदी क्या है? नेक्स्ट नदी आ जाइए आप, सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है ये मिसिसिपी मिसौरी नदी। देखिए मिसिसिपी मिसौरी नदी सीधे से आप देखिए कहाँ गिर रही है, यहाँ से आ रही है और कहाँ गिर रही है? मैक्सिको की खाड़ी में गिरेगी। कहाँ गिरेगी? देख रहे हैं आप, मैक्सिको की खाड़ी में गिर रही है, ठीक है। तो मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। यह अपने मुहाने पे क्या करती है? ये जो इसका मुहाना है, ये मुहाने पे क्या करती है? चिड़िया के पंजा के समान क्या करती है? डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है, चिड़िया के पंजा के समान डेल्टा बनाती है। और यहाँ पे आप देखिए जहाँ पे मिसिसिपी और मिसौरी नदी, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, इसको साफ कर लेते हैं। ये जो मिसिसिपी है, ये आप देखिए मिसिसिपी, और ये मिसौरी नदी है। यहाँ पे इस क्षेत्र में सेंट लुई नगर अवस्थित है। क्या है? सेंट लुई नगर अवस्थित है। और ये किसके लिए? मक्का के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है। और ये याद रखिएगा। और इसमें आपको क्या याद रखना है? इसकी जो इम्पोर्टेंट जो नदियाँ हैं, रेड प्लाटा, ठीक है, ये देखिए प्लाटा, अरकानसस, ठीक है, रेड, और ये देखिए टेनेसी और ओहियो, ये नदियों के नाम याद रखिए। ये सारी नदी क्या हैं? इम्पॉर्टेंट नदी हैं और इसकी सहायक नदी हैं, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे कि मिसिसिपी और मिसौरी के बारे में बस इतना ही पूछा जाता है कि ये क्या है? अपने मुहाने पे चिड़िया के पंजा के समान डेल्टा बनाती है। और ये कहाँ गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और जहाँ पे मिसिसिपी मिसौरी का मिलन होता है या संगम होता है, वहाँ पे क्या है? सेंट लुइस नामक नगर अवस्थित है, जो कि मक्का के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और न्यू ऑरलियंस इसके तट पर अवस्थित एक क्या है? फेमस नगर है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम 2 चीज़ और इसको याद रखेंगे हम, क्या? जो मिसिसिपी नदी है, कौन सी? मिसौरी नदी। पहले मिसौरी नदी की बात कर लें। जो मिसौरी नदी है, मिसौरी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? मिसौरी नदी पर फोर्ट पैक बांध बना हुआ है। कौन सा? फोर्ट पैक, ठीक है, फोर्ट पैक बांध बना है। और जबकि अब मिसिसिपी नदी पर क्यूक बांध बना हुआ है। कौन सा? किकयूक बांध, ठीक है। तो फिर ये बांध आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नदी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट नदी है, ये देखिए नेक्स्ट नदी आ जाइए सैक्रामेंटो नदी, ठीक है। सैक्रामेंटो नदी, ये देखिए सैक्रामेंटो नदी, ये सैक्रामेंटो नदी है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कैस्केड, यहाँ पे आप जानते हैं क्या है? कैस्केड और सियारा नेवादा, ठीक है। यहाँ पे कैस्केड और सियारा नेवादा आपको मिलते हैं, ये अच्छी तरह से आप जानते हैं। रेंज हैं, ये पर्वतीय रेंज
मिलती है, यहाँ से निकल कर ये क्या करती है, सीधा प्रशांत सागर में गिर जाती है और प्रशांत महासागर में गिर जाती है। ठीक है, और इस पे बस क्या है, केविक जैसे प्रसिद्ध बांध बने हैं, केविक बांध याद रखिएगा। और इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि इसको आप याद करें। ठीक है, थोड़ा सा हम टेनेसी नदी के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए जो टेनेसी नदी है, ये देखिए। ठीक है, टेनेसी नदी मिसिसिपी की सहायक नदी है, देख ही रहे हैं आप। ठीक है, इसका विकास क्या हो रहा है, टेनेसी नदी पे कुछ परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। ठीक है, और कौन सी नदी रह गई है यहाँ पे, एक मिनट, और है, ये नदी हो गई आपकी, ये देखिए रियो ग्रांडी नदी। रियो ग्रांडी नदी भी क्या है, इंपॉर्टेंट नदी है। ये देखिए, देखिए रियो ग्रांडी जो नदी है, ये रॉकीज पर्वत के, ये भी माउंट एल्बर्ट से निकलती है। ठीक है, माउंट एल्बर्ट से दक्षिण, उसके माउंट जो एल्बर्ट है उसके दक्षिण से निकलती है। ठीक है, और बस इसमें यही याद आपको रखना है कि ये क्या करती है, जो मैक्सिको है ऊपर क्या है, अमेरिका है, इनके बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, और ये नदी क्या है, अपना मार्ग बदलने के लिए कुविख्यात नदी है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपनी वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।